देखो यहाँ मौसम सुहाना है, लेकिन हर जगह तो मौसम सुहाना नहीं होता। कुछ जगह पे बादल तूफान बहुत सारी कुछ होती है, डरावनी चीज़ें होती है, और यह चीज़ें दिखाने के लिए तो ये हॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं हमारे लिए। यह सब चीज़ों का एहसास करने के लिए तो वो हमारे लिए मेहनत करते हैं इतनी है, वरना ये सब कहाँ बॉलीवुड में ऐसा होता है। बॉलीवुड में तो ये सब बनाने के लिए VFX CGI का खर्चा तो उठा ही नहीं पाते, क्योंकि ये सब लोग पैसा डालते हैं एक्टर पे, एक्ट्रेस पे, क्योंकि उनको उनका शरीर जो दिखाना होता है, उन लोगों को ऐसी फुर्सत कहाँ है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, बहुत भारी सा खर्चा हो जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ट्विस्टर मूवी के बारे में। ट्विस्टर मूवी, जी हाँ, वो हॉलीवुड की है। वैसे मैं हॉलीवुड मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलता हूँ। तो देखो, ट्विस्टर मूवी रिलीज हुई थी कब, 19 जुलाई 2024 में। IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10, 74 रोटन टमाटोज है। ये लोग बोलते हैं एक्शन और थ्रिलर है। इसमें क्या है, मैंने सोचा कि चलो मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसमें ये लोग वावाजोड़ा लाए। वावाजोड़ा यानी मिक्स, वो क्या बोले, टॉर्नेडो क्या बोलते हैं, वेट मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कुछ कच्ची है, हम उसको तूफान भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, तो बहुत कुछ। देखो, वैसे देखा जाए तो हम इंडिया में ऐसी मूवी नहीं बनाते। बारिश पे कौन मूवी बनाएगा, कौन ये जो तबाही आ रही उस पर मूवी बनाए, बहुत कम ही बनती है। लेकिन ये लोग बनाते हैं क्योंकि इन लोगों को ऐसी चीज़ें बनाने में मज़ा आता है ज़्यादा। तो टॉर्नेडो बोलते हैं, टॉर्नेडो यानी कि जो वावाजोड़ा, यानी कि वो तूफान आता है, गुजराती में वो हम उसको वावाजोड़ा बोलते हैं। टॉर्नेडो आता है, वो ऐसे घूम घूम के वो बनता है, बस ऐसे ही। वो उसके अंदर एक कैरेक्टर होती है, कैट कैपर, जो अपने दोस्तों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जाती है, जहाँ पे ये सब आते रहते हैं। हमारे गुजरात में तो ऐसा कुछ आता नहीं, आता है तो सालों में कुछ बार आता रहता है तूफान। मोस्ट ऑफ ज़्यादा तो बारिश ही आती है वैसे। तो वो जाते हैं रिसर्च करने के लिए। उनको वो क्या, ए स्टूडेंट है। देखो, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट घर बैठे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब्रॉड में क्या होता है, वो लोग प्रैक्टिकली करते हैं। तो वो अपनी रिसर्च पेपर सब के लिए गए थे, लेकिन क्या होता है, इस कैट के साथ अपने जो दोस्त होते हैं उनको गंवाना पड़ता है, घुमाना देना पड़ता है, यानी कि उनसे जुदा हो जाती है, क्योंकि वो सब टॉर्नेडो में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। बस यही दुख है। और वो अपना काम छोड़ चुकी है, लेकिन वो अपना काम है रिसर्च वाला, तो वो एक कंपनी में जाके जॉब करती है। फिर बाद में उसका जो बचा हुआ बंदा है, यानी कि दोस्त है, वो आता है, चलो भाई हम फिर से इसको लोगों को बचाने के लिए कुछ बनाते, कुछ नया करते हैं, हम इस पर रिसर्च करते हैं। तो सीखने वाली बात क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च नहीं करते, बस डायरेक्ट सीधा जॉब पे ही लग जाते हैं। वहाँ पे रिसर्च होता है, प्रैक्टिकल होता है, लोग करते हैं, फिर बाद में उनको उस हिसाब से जॉब मिलती है। तो बस ऐसे ही कैट जो होती है अपनी जॉब पे लग जाती है। फिर बाद में दोस्त आता है, मैंने कहा वही, वो सोचती है कि चलो भाई मदद करते हैं दुनिया की, वो चाहती है। फिर एक दोस्त होता है, दोस्त नहीं, वो एक होता है जो ऐसी पढ़ाई कर चुका होता है, उससे मुलाकात होती है। फिर उसको पता चलता है कि उसका दोस्त होता है वो गलत काम कर रहा होता है, यानी कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का काम उसको सिखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस लास्ट में क्या होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस जो पहले करती थी उस पर ज़्यादा डिटेल करने के बाद वो बहुत बड़ा तूफान जब आता है तब उसको रोकने में कामयाब हो जाती है। तो बस ऐसी मूवी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि पता चले भाई, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो देखो, जाओ क्या है, कैसे सब काम करता है, देखो भाई। मौसम हमारे लिए नई चुनौती लाता है, डर लाता है, सच्चाई लाती है, खौफनाक भय और कुछ लेके आता है हमारे लिए, नई उम्मीद है, क्या बोलूं। लेकिन वो हमें जीना सिखाते भाई, कैसे तुम्हें वक्त के साथ रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, वही तो हमें सिखाते। लेकिन अब मौसम के बारे में क्या बात करूं, इंसानों ने तो पूरे हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट ही बदल दिया है। जब पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब ठंडी लग जाए, कब गर्मी लग जाए। हम इंसान जो है, वो थैनोसा एक बार आया था तो उसने सही कहा था, इंसान बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। बहुत कुछ उसने डायलॉग बाजी की थी, लेकिन वो सच था भाइयों। तो वही उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और हमें शायद कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हम उसको कितना गंदा कर रहे हैं। देखो, मैं वैसे देखा जाए तो मैं एक छोटी सिटी से हूँ, लेकिन जो मेरी सिटी है अब बदबू मारने लगी है भाई। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली जैसा, अहमदाबाद जैसा पॉल्यूशन बढ़ गया, ऐसा कुछ भी यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई रास्तों पे मैं जाता हूँ तो यहाँ बदबू मारने लगती है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम बदलना नहीं चाहते, हम और भी खुद गर्ज हो रहे हैं और हम उनको बचा ही नहीं पा रहे।
तो देखो ये मौसम सुहाना है, लेकिन हमें मेरे ख्याल से इसका पूरा इंजॉय लेना चाहिए। इंजॉय बोलते क्या बोलते हैं वैसे मेरी डायलॉग बाजी तो कम है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बिना स्क्रिप्ट के ही बनाता हूँ। चलो मैंने सोचा कि चलो बना देते तो बना ही देते हैं, बस और कुछ कहना तो नहीं चाहता मैं आप लोगों से, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाओ भाई लोग। और हाँ, ऐसी मूवी देखो और इन्जॉय करो। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हॉलीवुड की ऐसी मूवियाँ हमें कुछ नया सिखाती है। देखो इसमें बुरा कुछ नहीं है, बुरा तो हमारी हॉलीवुड की मूवियाँ कुछ हमें सिखाती, बॉलीवुड की मूवी तो हमें नहीं सिखाती। उसमें तो क्या होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, वो अपना शरीर दिखाते हैं और क्या ये सब बच्चों के सिखाएंगे। ये सब जो मूवी है हॉलीवुड की बच्चों को सिखाती है, बच्चों को भी, साइंस को भी, और उनकी वजह से तो हम आगे कितना सोच पाए हैं। और वहाँ कहीं किसी पे डायलॉग, तो चलो भाई मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बवाल हो जाएगा अगर मैंने कुछ बॉलीवुड के बारे में कहा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए।